फ्रेंड, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा फुल ब्लड यानी पूर्ण रक्त, हाफ ब्लड यानी अर्ध रक्त और यूट्रिन ब्लड यानी एकोदर रक्त के बारे में आज पढ़ेंगे, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 3 और सेक्शन 3 का सबसेक्शन सब क्लॉज सी और सेक्शन 3 का क्लॉज डी में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 3 C of the Hindu Marriage Act 1955 is deal with the full blood. It means two persons are said to be related to each other by the full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife. यहाँ दो वर्ड हमको मिल रहा है, common ancestor and same wife। यानी कहने का मतलब यहाँ जो बगल में लिख दिया एंसेस्टर इट मींस अ फादर एंड एंसेस्ट्रेस इट मींस मदर। यानी एंसेस्टर का जो मतलब होगा फादर और एंसेस्टर्स का मतलब होगा मदर्स। तो कह रहा है कि फुल ब्लड रिलेशनशिप तब दो व्यक्तियों को कहे जाते हैं जब ये डिसेंडेंट होते हैं एक कॉमन एंसेस्टर और सेम वाइफ के द्वारा। यानी एक डिफाइन के अंतर्गत, एक एग्जांपल के अंतर्गत समझते हैं। मानते हैं कि यहाँ दो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हस्बैंड है और ये व्यक्ति वाइफ है। ये हस्बैंड और ये वाइफ, इन हस्बैंड और वाइफ से दो बच्चे बी और जी का जन्म हुआ। यहां देखने में ये मिला कि जो एंसेस्टर है यानी फादर है वो कॉमन फादर है और मदर भी उसकी सेम मदर है। यानी यहां हस्बैंड और वाइफ, एक हस्बैंड और एक वाइफ, इनसे दो बच्चे का जन्म हुआ बी और जी। तो जो बी और जो जी होंगे ये जो है ये फुल ब्लड रिलेशनशिप में है। यानी बी और जी जो होंगे वो फुल ब्लड में होंगे, पूर्ण रक्त का संबंध होगा उन दोनों से। ये कहा जाएगा कि ये व्यक्ति फुल ब्लड रिलेशनशिप में है। यानी इन दोनों में जो फुल ब्लड का रिलेशनशिप है, एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंध है। उसके बाद आता है हाफ ब्लड यानी अर्ध रक्त। इसमें कहता है कि टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय द हाफ ब्लड when they are descended from a common ancestor but different wives। यानी कहता है कि दो व्यक्तियों को फुल हाफ ब्लड में एक दूसरे से तब जोड़ा जाता है, तब कहा जाता है जब उनके डिसेंडेंट, जब वो डिसेंडेंट होते हैं एक कॉमन एंसेस्टर के द्वारा बट डिफरेंट वाइफ्स के द्वारा। यानी मानते हैं, एग्जांपल से थ्रू समझते हैं। एक हस्बैंड है, इसने मैरिज किया, मान लेते हैं इसने मैरिज किया एक्स के साथ और मैरिज के बाद दो बच्चे का जन्म हुआ बी और जी। कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद एक्स की मृत्यु हो गई। फिर एच जो हस्बैंड है वो शादी करता है एक दूसरी औरत से, वाई से, और फिर इस वाई के से दो बच्चे एस और डी का जन्म हुआ। यानी यहां हस्बैंड तो एक है लेकिन वाइफ दो है और इनके बच्चे जो है चार। या इनके एक एक बच्चे भी लिया जाए कि इनके बच्चे एक है, बी है या एस है, तो कहा यह जाएगा कि यहां जो जी और एस है वो हाफ ब्लड में है, बी और एस जो है हाफ ब्लड में है, जी और डी जो है हाफ ब्लड में है, बी और डी जो है हाफ ब्लड में। कैसे? यहाँ यानी एक्स के जो पत्नी थी, एक्स पत्नी के शरीर से बी बच्चे का जन्म हुआ और वाई से एस और डी का जन्म हुआ। तो यहाँ बी और जो एस होंगे यानी इस पत्नी का, फर्स्ट पत्नी का पुत्र या पुत्री
सेकेंड पत्नी का जो पुत्र या पुत्री जो होंगे एक दूसरे से हाफ ब्लड रिलेशनशिप में जुड़े, यानी इन लोगों में ये माना जाएगा कि इनमें हाफ ब्लड है। आगे पढ़ते हैं यूट्रीन ब्लड रिलेशनशिप। सेक्शन 3D of the Hindu Marriage Act 1955 talking about uterine blood. It means एकोदर blood. Two persons are said to be related to each other by the uterine blood when they are descended from a common ancestors but by the different husband. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ तो कॉमन एंसेस्टर्स जो है ये कॉमन है, बट जो हस्बैंड है वो डिफरेंट है। तो अगर इनसे किसी संतान की उत्पत्ति होती है, ये जो डिफरेंट हस्बैंड और एंसेस्टर्स सेम है, इनसे अगर कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो ये संतान एक दूसरे के यूट्रीन ब्लड रिलेशनशिप कहे जाएंगे। कैसे? मानते हैं कि एक व्यक्ति H से शादी होता है W का, यानी कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि X का शादी होता है Y के साथ। X यहाँ हस्बैंड है, वाइफ यहाँ Y है, और इनसे एक बच्चा मिस्टर सोहन का जन्म होता है, और कुछ वर्षों बाद एक्स की मृत्यु हो जाती है, यानी फर्स्ट हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। तो वाई क्या करती है, एक दूसरा व्यक्ति जेड से शादी कर लेती है, और जेड से शादी करने के बाद इससे मिस्टर राधा का जन्म हुआ। तो ये माना जाएगा कि यहाँ जो मिस्टर सोहन और मिस्टर राधा है, मिस्टर सोहन और मिस्टर राधा एक दूसरे से यूट्रीन ब्लड रिलेशनशिप में जुड़े हुए, यानी इन यूट्रीन इट मींस अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे कहते हैं एकोदर। एकोदर का मतलब होता है एक उदर। एक उदर मतलब कि एक पेट से जन्मा हुआ व्यक्ति, यानी यहाँ दोनों जो जन्मे हुए हैं वो एक ही वाइफ, एक ही औरत के दो हस्बैंड हैं और दो बच्चे हुए, तो दोनों बच्चे जो जन्मे हैं एक पेट से जन्मे हुए हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है एकोदर। और ये जो रिलेशन में जुड़े हुए हैं उन्हें कहा जाता है यूट्रीन ब्लड रिलेशनशिप। थैंक यू।